क्या जो आपसे 50,000 रुपये वीडियो के द्वारा लिया गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आपको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं, क्या मांग करेंगे? यस, कार्रवाई होना चाहिए और मुझे नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो ये बताइए कि पैसा जो 50,000 रुपये देने की बात कह रही है आपकी पतो, क्या ये सही है? ये तो सही है सर, मैं ही लान के खुद दिया हूँ। तो आखिर कारण क्या है कि नियुक्ति पत्र आप नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे देंगे इसी तरह का दौड़ाते कम से कम हम समझते हैं कि 3 माह से ऊपर हो गया। सभा करने के बाद विरोध होने के बाद विधायक जी भी कहे कि आप जाकर सर्वे जांच करिए। विधायक जी फोन किए, वीडियो के पास वीडियो साहब गए, इसी साहब के पास दोबारा लेटर मिला, उनको दिया गया। को कहा गया कि आपकी पत्नी का सिलेक्शन हो गया और ये लोग भी सोचे कि 50,000 दे देते हैं। 50,000 इनके कहने पे मैं बोल रहा हूँ, 50,000 रुपये जो है कि ये देते हैं। रुपया देने के बाद भी अब तक कुछ नहीं ड्यूटी मिला। अब तक ये लोग समझिए कि न जाने कई बार पलामू समाहरणालय का चक्कर काटे होंगे, लेकिन इन लोग का दुख और दर्द सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा संतोष चौधरी। इनका कौन है आप? मेरा पतो है, ससुर पतो है। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या हुआ था मीटिंग में, कैसे कैसे हुआ था और क्या आप लोग की मांग है? हम लोग को जिस दिन ग्राम सभा हुआ उस दिन गए हम। उस दिन जाने के बाद शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। तो वहाँ पे सब जागो सर जो गए थे, उषा कुमारी परीक्षिका, तो हम लोग वहाँ प्रशासन भी गए थे। हम लोग को अंदर नहीं जाने दिए। जो वहाँ के लोग थे 1-2 आदमी जो शिक्षक हैं, उन्हीं लोग थे अंदर। बाकी उन लोग लोकल में जो वहाँ के आदमी थे 1-2 आदमी और थे अंदर में। तो सब 1-2 घंटा वीडियो के द्वारा भी वहाँ चुनाव किया गया, जिसमें जागो सर मत बोले कि आज के डेट में नीतू कुमारी को चयन किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पोषक क्षेत्र नहीं आने का कारण इसको हम सोच समझ के नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। जिसमें वो 2-4 दिन के बाद वो जांच करने भी गए, वह जांच भी किए। तो क्या बोले जांच करके? कि जब भी होगा तो आपका होगा। यही काम के लेकर मैं 2-2.5 महीना तक वो घुराते रह गए कि जब भी होगा वीडियो में बनाया हूँ और वीडियो से मैं वंचित नहीं करूँगा। हम जो काम करते हैं सही करते हैं। और 2 महीने के बाद हम लोग को पता चलता है, कम अंकों ला के किया गया, जिसमें हम लोग देखे यहाँ पे लान के फाइल हम लोग को मिला जिसे तिसे। अच्छा, ये बताइए कि पैसा जो 50,000 रुपये देने की बात कह रही है आपकी पतो, क्या ये सही है? ये तो सही है सर, मैं ही लान के खुद दिया हूँ। तो देने के बाद में 2 महीना तक हम लोग को घुराया गया, टाल मटोल किया गया। 2 महीने के बाद हमको पता चलता है कि कम अंक वाला के हो गया, उसका नियुक्ति पत्र मिल गया। इसके बाद में मैं यहाँ पे उसके पहले एक बार और डीसी साहब के पास जनता दरबार के माध्यम से अब तक डीसी साहब से क्या कहा गया? वहाँ पे जब जाके मिले तो उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। तो हम 29 तारीख को अपने से आकर डीसी सर से मिले। डीसी सर से कुछ बात हुआ तो वो सर बोले कि इसको हम जांच अच्छी ढंग से हम करवाएंगे। अच्छा, जांच करने के लिए? हाँ। आज डीसी साहब के पास आई तो आज डीसी साहब आज क्या बोले? आज डीसी सर से मिलवे नहीं किए। हाँ, तो किन से मिले आज? वो वहीं स्टाफ लोग रहते हैं, वो बोले कि 1 तारीख के DSW पास गया है रिपोर्ट। अच्छा, वो लोग बोले कि रिपोर्ट चला गया है, जांच कर लीजिए वहाँ से, इसके बाद डीसी सर से मिल लीजिए। तो यहाँ गई आप? अभी DSW मैम अभी नहीं की है। नहीं आई? नहीं। बराव पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी आए हुए हैं इन लोग को लेकर, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। क्या कहेंगे इस सब मामले में आप? सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। और कुसियारा पंचायत के सट्टे बराव पंचायत है, उसी पंचायत का मैं प्रतिनिधि हूँ। जो हमसे कहा इन लोग की ऐसा समस्या है, उस समस्या का हम लोगों ने सुना। ऐसे भी पूर्व में हमें जानकारी भी थी, क्योंकि 2009 में वहाँ सेविका सहायिका का चयन हुआ था, लेकिन सेविका का चयन 2023 में रद्द किया गया, क्योंकि उसका फर्जी कागजात होने के चलते उनकी रद्द हो गई।
रद्द होने के बाद हम लोग सर्वे का मांग भी किए थे। जब हमको कहा कि वहाँ खाली जगह है सेविका का, वहाँ चयन करवाया जाए, हम लोग CDPO के पास या और लोगों के पास हमने कहा कि ऐसा है, वहाँ सर्वे करके और ग्राम सभा करके वहाँ चयन कराया जाए। 2023 के बाद कई बार लेटर भी निकला और CDPO मैडम वहाँ जो चैनपुर के थी उषा कुमारी को बुलाकर, जो परीक्षिका है उसको खुद बुलाकर बोले कि ऐसा करिए कि दोनों पंचायत के, कोसियारा पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि और बनाव दिन का, आप दोनों को बुला करके सर्वे चयन जाकर कर लीजिए। लेकिन आज तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। जब नहीं पहुँचा, इन लोग अनर्गल सर्वे करके अपने टेबल वर्क करके इन लोगों ने ग्राम सभा किया। 13/4 का वहाँ ग्राम सभा हुई, 13/4/2026 का हुआ। उसमें सदर वीडियो गए थे जागो महतो सर और पर्यवेक्षिका गए थे उषा कुमारी, मुखिया जी थे और सदर वीडियो पहले चैनपुर में थे, लेकिन अब वहाँ से बदली हो गए थे, तो इन्हीं का ड्यूटी मिला था वहाँ जाने का, सर्वे कराने का, उनके ग्राम सभा कराने का उन्हीं का आदेश मिला था। तो वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद वो किए भी, हमसे बात भी हुई उनको कि नहीं, जब होगा तो नीतू कुमारी की ही होगा, क्योंकि अधिक अंक है, लेकिन हम पोषक क्षेत्र देख लेंगे। हम लोगों ने कहा कि वहाँ पर हमेशा मांग किया गया है कि सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे पहले का जो सर्वे उनमें सभी लोग इन लोग है, तमाम लोग इन लोग है सर्वे में। हमने वीडियो सर से कहा कि सर अगर सर्वे पहले हुआ है और अभी के डेट में ग्राम सभा में इसको पोषक क्षेत्र से हटा दिया गया, हमने सवाल किया उनसे भी कि आखिर इन लोग कहाँ जाएंगे। ना आपका बराव का क्षेत्र में है और उससे एक बैना सेंटर और है, वहाँ कहीं नहीं इन लोग का नाम नहीं है। हमने बोला कि अगर इन लोग कहीं नहीं सर्वे में है तो क्या इन लोग विदेश में जाएंगे, ऐसा उनसे पूछा। नहीं, आपका कहना सही था। ग्राम सभा करने के बाद, विरोध होने के बाद विधायक जी भी कहे कि आप जाकर सर्वे जांच करिए। विधायक जी फ़ोन किए बीडीओ के पास, बीडीओ साहब गए भी और वहाँ जाके गए, बोले कि पोषक क्षेत्र जो इन लोग हटाया है और गलत तरीक़ा से किया है, इन लोग पोषक क्षेत्र में है। कौन बोला है? ये बीडीओ साहब गए, वहाँ गए भी, जांच रिपोर्ट दूसरे बीडीओ साहब ना जागो सर ही गए, जागो सर, क्योंकि पोषक क्षेत्र का मामला आया, पोषक क्षेत्र हटा करके दूसरे को किया गया। उस पर जब विवाद खड़ा हुआ तो वहाँ पर स्वयं जांच करने बीडीओ साहब गए, जागो महतो सर, और वह जाकर बोले कि यह पोषक क्षेत्र में है, इसका बहुत दूरी नहीं है। और इस जब भी होगा तो नीतू कुमारी को वहाँ गए भी जांच में, एक दूगों को जांच के दरमियान में वहाँ के लोगों को कुछ सिग्नेचर भी कराए, गवाही भी बनाए कि हम जांच करने आए थे, और जांच करा कर भी आए और बोले कि जब भी होगा तो नीतू कुमारी के ही होगा। लेकिन अब तक नहीं, अभी तक वह हमसे भी बात हुई, विधायक जी से भी बात हुआ। विधायक जी भी बोले कि तुम उचित जो है जांच करके और सही चीज़ को तुम देख करके इसका नियुक्ति पत्र दो। वह सभी को आश्वासन देते रहे, विधायक जी के भी आश्वासन देते रहे, हम लोगों से भी आश्वासन, हम लोग भी पूछे क्योंकि हम लोग उसी जगह बगल का पंचायत के हैं, तो हम लोग के भी पास आता था लोग, और हम लोग से भी कहता था, तो हम लोग भी बात करते थे कि भाई आखिर कारण क्या है कि नियुक्ति पत्र आप नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे देंगे। इसी तरह का दौड़ाते कम से कम हम समझते हैं कि 3 माह से ऊपर हो गया। लेकिन बाद में जब पता चल रहा है कि ना नियुक्ति पत्र जो है पोषक क्षेत्र हटा करके और कम अंक वाले यानी 26 अंक वाले को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। हम लोग की जानकारी हुई कि इस तरह की बात है, तो यह जो है हमसे बोला, हम बोले कि ठीक है जाओ भाई, अब तो कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। हमने कहा कि जाओ उपायुक्त के पास, विधायक जी के पास, हम लोग तो कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधि नहीं है। उन लोग भी बात किए हैं और यह जो है 2 बार हमको जहाँ तक रिपोर्ट मिला, यह 2 बार उपायुक्त महोदय के पास भी आवेदन दिया और हम समझते हैं कि एक आवेदन 1 माह पहले दिया, अभी तक जांच हो ही रहा है, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। पुनः डीसी साहब के पास दोबारा लेटर मिला, उनको दिया गया, मिला गया, उन्होंने अभी तक आश्वासन दिए कि अभी जांच कराएं DSW से, इनसे उनसे कराए रहे हैं और अभी तक इन लोग को दौड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोग को न्याय नहीं मिला है। नहीं मिला न्याय।
अंत में आप पलामू डीसी से क्या कहेंगे? क्या जो आपसे 50,000 रुपये वीडियो के द्वारा लिया गया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आपको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं, क्या मांग करेंगे? यस, कार्रवाई होना चाहिए और मुझे नियुक्ति पत्र मिलना भी चाहिए। अगल बगल भी बोल रहे हैं अभी तक। हाँ। तो हमको इतना ही कहना है कि हम लोग उस क्षेत्र में नहीं हैं, तो हम लोग को उस दिन साइन भी लिया गया है, साइन से ठेपा सब हुआ है, पेपर लिया गया। जब नहीं हम लोग रहते तो पेपर आप नहीं लेते, सही बात, आप साइन ठेपा नहीं करवाते। यही मैं बोल जी। हाँ, तो खास करके पलामू उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट है कि अविलंब इस मामले को संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेते हुए अगर वाकई में वीडियो के द्वारा जो है कि अगर इन गरीबों से अगर 50,000 रुपये रिश्वत लिया गया होगा तो कार्रवाई किया जाए। अच्छा, ये बताइए 50,000 रुपये आप कैसे दिए हैं? फ़ोन पे के माध्यम से दिए हैं, कैश दिए हैं, कैसे दिए हैं? कैश दिए थे। कैश दिए हैं। चलिए, तो उपायुक्त पलामू से विनती है कि अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल करते हुए, और अगर इनका जो है कि अंक ज़्यादा है और सारा डॉक्यूमेंट सारा कुछ सब सही है, और जब पंचायत में जो है कि जब ग्राम सभा किया गया तो ग्राम सभा में भी इन्हीं को सिलेक्शन किया गया, तो इन्हें न दौड़ाया जाए, जांच पड़ताल करते हुए इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। बाकी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।